Hello my dear students, welcome to back again our YouTube channel Anwar sir. As you know very well about it कि जितने भी अपने टॉपिक हो गए हैं आई होप आपको अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे। जो स्टार्टिंग से अपनी वीडियो को अच्छे से देख रहे हैं आई होप आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। सो कुछ न्यू स्टूडेंट और कैंडिडेट अपने चैनल पर नए हैं तो उनके लिए एक स्पेशल वीडियो आज और कल की मैं डालूंगा। ये हैं 10 टॉपिक जो अपने चैनल पर हो गए हैं। डू, डज, डिड, विल, कैन, शुड, कंटिन्यूस, हैव टू, नीड टू, लाइक टू। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 टॉपिक मैं बताऊंगा। डीपली नहीं बताऊंगा, बस लिटिल बिट बताऊंगा। बाकी आप पिछली वीडियो जाके देख लेना। हर एक टॉपिक को बिल्कुल एक डीपली बताया गया है, अच्छे से बताया गया, अच्छे से समझाया गया है। कैसे सेंटेंस बनाते हैं, कैसे इसको प्रैक्टिस करते हैं, व्हाटएवर। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। मैं आपको एक बेस बनाने के लिए जो अपनी स्टार्टिंग है, कहाँ से अपने को इंग्लिश को उठाना है, कहाँ से अपने इंग्लिश को स्टार्ट करना है। तो जो नए स्टूडेंट हैं, नए कैंडिडेट हैं, अपने चैनल पर आए हैं तो उनके लिए ये वीडियो है स्पेशलिस्ट। ओके, तो जो पुराने हैं वो भी देख सकते हैं, आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। सो स्टार्ट करते हैं अपने डू से और डज से। सबसे पहले इनको अपने देखते हैं, इनके बारे में स्टडी करते हैं। डू और डज का आपके माइंड में ये बात होनी चाहिए कि प्रेजेंट सिंपल में इसको यूज करते हैं। सबसे पहली बात कहाँ यूज करते हैं? प्रेजेंट सिंपल में। सबसे पहली बात जो है वो क्या है? प्रेजेंट सिंपल में इसको यूज करते हैं। और इसमें लास्ट में जो मैन अपने जहाँ से अपने सेंटेंस को पता चलता है कि ये सेंटेंस क्या है, या फिर अपने बोलते हैं तो जो साउंड होती है, जो लास्ट में जो साउंड आती है, उससे अपने को पता चलता है कि ये किसका सेंटेंस है। पास्ट का है या फिर प्रेजेंट का है या फिर फ्यूचर का है। सो डू डज के बारे में अपने डीपली स्टडी नहीं करेंगे, लिटिल बिट मैं आपको बताऊंगा, थोड़ा बहुत बताऊंगा। बाकी आप वीडियो जाके देखें डीपली अगर आपको पढ़ना है। प्रेजेंट सिंपल डू डज के बारे में बात कर रहे हैं। प्रेजेंट सिंपल में यूज करते हैं डू डज को, और लास्ट में जो साउंड रहती है ता है, ती है और ते है। वर्ब की रहती है इसमें फर्स्ट फॉर्म। वर्ब की कौन सी रहेगी? फर्स्ट फॉर्म। सो क्या तुम पढ़ाते हो, क्या तुम जाते हो, क्या तुम आते हो, क्या तुम इंग्लिश सीखते हो, क्या तुम कॉफी बनाते हो, क्या तुम खाना बनाते हो, जो भी काम करते हो, क्या की साउंड पहले आ रही है, यानी कि क्वेश्चन पुट हो रहा है किससे? डू और डज से। क्वेश्चन किससे पुट हो रहा है? डू और डज से, प्रेजेंट सिंपल में। अपने को क्या देखना है? कैंडिडेट देखने हैं। प्लूरल कैंडिडेट डू में आते हैं, सिंगुलर कैंडिडेट आते हैं डज में। प्लूरल कैंडिडेट आई, वी, यू, दे। एज यू नो वेरी वेल अबाउट इट कि हर वीडियो में मैं आपको बताता हूं कि डू में ये कैंडिडेट आते हैं और डज में ये कैंडिडेट आते हैं। सो डू में जो कैंडिडेट आते हैं आई, वी, यू, दे, और डज में ही, शी, इट, नेम। ओके, सो अब नॉर्मल जैसे सेंटेंस है, क्या तुम इंग्लिश बोलते हो या क्या तुम इंग्लिश सीखते हो? डू यू लर्न इंग्लिश? क्या तुम इंग्लिश सीखते हो? क्या की साउंड पहले आ रही है? सामने वाले से क्वेश्चन पूछ रहे हैं, क्या की साउंड पहले आ रही है तो डू लगाएंगे। डू यू लर्न इंग्लिश, डू के बारे में बात करें तो इसका पॉजिटिव क्या हो जाएगा? आई लर्न इंग्लिश। मैं इंग्लिश नहीं सीखता, आई डू नॉट लर्न इंग्लिश। आपने एक बात नोटिस की होगी कि हर कोई भी टॉपिक है, मैं उसका क्वेश्चन भी बताता हूं, मैं उसका पॉजिटिव भी बताता हूं और उसका नेगेटिव भी बताता हूं, हर एक सेंटेंस का। अब जैसे लर्न इंग्लिश एक सेंटेंस है, डू यू लर्न इंग्लिश, आई लर्न इंग्लिश, ये इसका क्वेश्चन हुआ, ये इसका पॉजिटिव, ये इसका नेगेटिव। ओके, ये तो है क्वेश्चन, प्रश्न, ये आंसर है, और ये ना में है यानी कि नेगेटिव है। क्या तुम इंग्लिश सीखते हो? डू यू लर्न इंग्लिश? मैं इंग्लिश सीखता हूं, आई लर्न इंग्लिश। मैं इंग्लिश नहीं सीखता, आई डोंट लर्न इंग्लिश। ओके, सो अब अपने बात करते हैं डू में जो कैंडिडेट आते हैं, कौन कौन से आते हैं? आई, वी, यू और दे, ये कैंडिडेट आते हैं। ओके, सो नाउ वी विल डिस्कस अबाउट डज। डज के बारे में हमने बात करेंगे, सिंगुलर के बारे में बात करेंगे। अब जैसे क्या हुआ है? खाना बनाती है, क्या हुआ है? झाड़ू लगाती है, क्या वह फर्श पर पोछा लगाती है, क्या वह इंग्लिश पढ़ाती है, क्या वह गाना गाती है, क्या वह मूवी देखती है, क्या वह टीवी देखती है, क्या वह मोबाइल चलाता है। अब जैसे क्या वह नॉर्मल सेंटेंस ले लेते हैं, जैसे क्या वह कहानी लिखती है, स्टोरी लिखती है,
तो क्या बनेगा सेंटेंस, क्या की साउंड पहले आ रही है, सिंगुलर है। डज शी राइट ए स्टोरी, क्या वह एक कहानी लिखती है। डज शी राइट ए स्टोरी, तो वह कहानी लिखती है। शी राइट्स ए स्टोरी, वह कहानी नहीं लिखती। शी डज नॉट राइट ए स्टोरी, शी डज नॉट राइट ए स्टोरी, ये इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर हो जाएगा। ओके, अब जैसे क्या वह इंग्लिश पढ़ाता है, नॉर्मल सेंटेंस, क्या वह इंग्लिश पढ़ाता है। डज ही टीच इंग्लिश, तो वह इंग्लिश पढ़ाता है। ही टीच्स इंग्लिश, वह इंग्लिश नहीं पढ़ाता। ही डज नॉट टीच इंग्लिश। अब यहां पर क्या है, आंसर में ई एस या एस लगता है। बहुत बार मैंने आपको बताया इस टॉपिक के बारे में, तो ज़्यादा नहीं बताऊंगा, बस इतना ही बताऊंगा। ई एस या एस लगता है। ई एस कहाँ लगता है और एस कहाँ लगता है। ई एस जब वर्ब की लास्ट में कुछ वर्ड होते हैं, जैसे सी एच, एस एच, डबल एस, ओ और ओ एक्स, जब वर्ब की लास्ट में ये आते हैं तब ई एस लगता है, ये नहीं आते हैं तो सिंगल एस लगता है। ओके, सो डू डज अपना हुआ कंप्लीट। कैसे अपने क्वेश्चन पुट करने हैं, प्रेजेंट सिंपल कंप्लीट हुआ। आगे जो टॉपिक अपना नेक्स्ट जो टॉपिक है डिड के बारे में अपने थोड़ा सा रीड करेंगे, ज़्यादा नहीं रीड करेंगे, बस लिटिल बिट। सो ध्यान से देखना इस वीडियो को, तो ही आपको ये अच्छे से समझ में आएंगे। सो ये है ओनली जो अपने न्यू स्टूडेंट हैं उनके लिए, जितने टॉपिक हो गए हैं उनके लिए मैं आगे करवा रहा हूँ, और पुराने भी देख सकते हैं क्योंकि आपकी अच्छे से प्रैक्टिस दोबारा से हो जाएगी। ओके, सो डिड। अब इसको कैसे यूज करते हैं, इसको करते हैं पास्ट सिंपल में यूज, बस ये माइंड में रखना है आपको। पास्ट सिंपल में इसको यूज करना है। साउंड रहती है इसमें टू टाइप की, एक तो कोई भी काम मैंने किया था थी, थे, या ये टू टाइप की साउंड रहती है। और एक बस माइंड में बात रखनी है, आंसर में वर्ब की सेकंड फॉर्म लगती है, बस और कुछ नहीं है। और एक बात, जैसे इसमें डू में थे प्लूरल कैंडिडेट और डज में थे सिंगुलर कैंडिडेट। जैसे डू में है आई वी यू दे और डज में ही शी इट नेम। यहां पर क्या है, सेम फॉर ऑल है। क्या है, सेम फॉर ऑल है, चाहे वो सिंगुलर है चाहे वो प्लूरल है। क्वेश्चन अपने किससे पुट करेंगे, डिड से। क्या लगाएंगे, डिड लगाएंगे, चाहे सिंगुलर है चाहे प्लूरल है। ओके, अब जैसे क्या तुम गए थे, नॉर्मल सा एक सेंटेंस, क्या तुम गए थे, क्या की साउंड पहले आ रही है, डिड। क्या तुम गए थे, डिड यू गो, क्या तुम गए थे, डिड यू गो। तो मैं गया था, आई वेंट, ये क्या है, वर्ब की सेकंड फॉर्म, क्या, गो। अब जैसे गो ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, वर्ब की सेकंड फॉर्म और वर्ब की थर्ड फॉर्म। अपने यहां पर क्या है, गो की वर्ब की सेकंड फॉर्म लगानी है, किसमें, डिड में। वर्ब की गो की वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये वर्ब की सेकंड फॉर्म, और ये गॉन वर्ब की थर्ड फॉर्म। अपने यहाँ पर वर्ब की सेकंड फॉर्म पॉजिटिव में लगानी है, चाहे वो सिंगुलर है चाहे वो प्लूरल है। पॉजिटिव में वर्ब की सेकंड फॉर्म रहेगी। क्या तुम गए थे, डिड यू गो। तो मैं गया था, आई वेंट, मैं नहीं गया था, आई डिड नॉट गो। बस हो गया अपना पास्ट सिंपल। नेक्स्ट अपना जो टॉपिक है विल के बारे में थोड़ा रीड करेंगे। बहुत इजी टॉपिक है, क्या है, बहुत इजी टॉपिक है। विल के बारे में अपने स्टडी करेंगे। तो विल क्या है, विल को यूज करते हैं फ्यूचर सिंपल में, बस ये अपने को माइंड में रखना है। विल का यूज अपने कहाँ करते हैं, फ्यूचर सिंपल में यूज करते हैं। नॉर्मल इसमें साउंड रहेगी, लास्ट में जो साउंड रहेगी गा, गी, गे, और वर्ब की रहेगी फर्स्ट फॉर्म, चाहे क्वेश्चन है चाहे पॉजिटिव है चाहे नेगेटिव है। अब जैसे क्या तुम जाओगे, क्या तुम आओगे, क्या तुम खेलोगे, क्या तुम नया मोबाइल खरीदोगे, क्या तुम वीडियो अपलोड करोगे, क्या तुम वीडियो बनाओगे, क्या तुम इंग्लिश सिखाओगे, क्या तुम इंग्लिश पढ़ाओगे, क्या तुम इंग्लिश बोलोगे। अब जैसे क्या तुम इंग्लिश बोलोगे, क्या की साउंड पहले आ रही है वही, और ये भी डिड की तरह सेम फॉर ऑल है, चाहे सिंगुलर है चाहे प्लूरल है, अपने डिड लगाएंगे और विल लगाएंगे। ओके, अब जैसे क्या तुम इंग्लिश बोलोगे, विल यू स्पीक इंग्लिश। अब जैसे क्या तुम इंग्लिश बोलोगे, विल यू स्पीक इंग्लिश। तो मैं इंग्लिश बोलूंगा, आई विल स्पीक इंग्लिश। मैं इंग्लिश नहीं बोलूंगा,
आई विल नॉट स्पीक इंग्लिश। ये इसका रहेगा सेंटेंस स्ट्रक्चर। आगे आप कोई भी सेंटेंस ले सकते हो। अब जैसे क्या तुम खेलोगे, विल यू प्ले, मैं खेलूंगा, आई विल प्ले, मैं नहीं खेलूंगा, आई विल नॉट प्ले। ओके, सेम फॉर ऑल है, वर्ब की रहेगी फर्स्ट फॉर्म, चाहे क्वेश्चन है, चाहे पॉजिटिव है, चाहे नेगेटिव है, तीनों में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रहेगी। नेक्स्ट जो अपना टॉपिक है कैन। कैन को अपने नॉर्मल इसको यूज करते हैं पावर के लिए। किसके लिए यूज करते हैं? पावर के लिए। कैन का यूज करते हैं पावर के लिए। साउंड देख लेते हैं लास्ट में। कोई भी काम कर सकता है, कोई भी काम कर सकती है, और कोई भी काम कर सकते हैं। ओके, वर्ब की रहेगी इसमें फर्स्ट फॉर्म। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रहेगी, चाहे वो क्वेश्चन है, चाहे पॉजिटिव है, चाहे नेगेटिव है, तीनों में क्या रहेगी? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रहेगी, चाहे क्वेश्चन है, चाहे पॉजिटिव है, चाहे नेगेटिव है। सेम फॉर ऑल है, डिड और विल की तरह, चाहे सिंगुलर है, चाहे प्लूरल है, क्वेश्चन अपने किससे पुट करना है? कैन से। अब जैसे क्या तुम, पावर लाइक इज। अब जैसे क्या तुम इंग्लिश समझ सकते हो, क्या तुम इंग्लिश समझा सकते हो। अब जैसे क्या तुम इंग्लिश समझा सकते हो, अब जैसे क्या तुम इंग्लिश समझा सकते हो, तो क्या बनेगा सेंटेंस? कैन यू मेक अंडरस्टैंड इंग्लिश। अब जैसे क्या तुम इंग्लिश समझा सकते हो, और ये भी पावर है। अब जैसे मेरे में पावर है तो मैं इंग्लिश समझा सकता हूं। ओके, तो क्या तुम इंग्लिश समझा सकते हो? कैन यू मेक अंडरस्टैंड क्या? इंग्लिश। क्या तुम इंग्लिश समझा सकते हो? कैन यू मेक अंडरस्टैंड इंग्लिश। मैं इंग्लिश समझा सकता हूं। आई कैन मेक अंडरस्टैंड इंग्लिश। मैं इंग्लिश नहीं समझा सकता। आई कैन नॉट मेक अंडरस्टैंड इंग्लिश। आई कैन नॉट मेक अंडरस्टैंड इंग्लिश। तो इस तरह से ये अपने कैन के साथ सेंटेंस बनाएंगे। अब जैसे क्या तुम खली के साथ लड़ सकते हो, आप लड़ सकते हो, भी मैं तो नहीं लड़ सकता। ओके, तो सेंटेंस बनाना है अपने। क्या है? सेंटेंस बनाना है। कैसे बनाएंगे? कैन यू पिक ए फाइट, या क्या तुम पंगा ले सकते हो? पिक ए फाइट होता है लड़ सकते हो। क्या तुम खली के साथ लड़ सकते हो? तो लड़ना क्या होता है? फाइट होता है। फाइट, लड़ना। और जैसे क्या तुम खली के साथ लड़ सकते हो? कैन यू फाइट विद ग्रेट खली। तो मैं खली के साथ लड़ सकता हूं। आई कैन फाइट विद ग्रेट खली। तो मैं खली के साथ नहीं लड़ सकता। आई कैंट या आई कैन नॉट फाइट विद ग्रेट खली। ओके, तो इस तरह से अपने ये कैन हुआ कंप्लीट। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट शुड। शुड के बारे में अपने रीड करेंगे, स्टडी करेंगे। बहुत इजी टॉपिक है शुड। नॉर्मली अपने इसको कैसे यूज़ करते हैं? नॉर्मली अपने इसको यूज़ करते हैं किसी को एडवाइस देनी हो, किसी को सलाह देनी हो, बस ये समझना है। सलाह देना क्या यूज़ करेंगे? शुड यूज़ करेंगे। वर्ब की रहेगी फर्स्ट फॉर्म। लास्ट में जो साउंड रहेगी, कोई भी काम करना चाहिए। तुम्हें झूठ नहीं बोलना चाहिए, तुम्हें गाली नहीं निकालनी चाहिए, तुम्हें चुगली नहीं करनी चाहिए, तुम्हें सुबह जल्दी उठना चाहिए, तुम्हें बातें नहीं करनी चाहिए, तुम्हें क्लास में इंग्लिश बोलनी चाहिए, तुम्हें प्रैक्टिस करनी चाहिए। तो बहुत सारे जैसे अपने एडवाइस देनी हो किसी को। तुम्हें दूसरों के घरों में झांकना नहीं चाहिए, तांगा झांकी नहीं करनी चाहिए, तुम्हें स्टोरी लिखनी चाहिए, तुम्हें कोई भी काम करना चाहिए। ओके, तो अपने देखते हैं डायरेक्टली एडवाइस देते हैं। ये भी सेम फॉर ऑल है, शुड भी सेम फॉर ऑल है। सलाह देना, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, लास्ट में साउंड चाहिए। ओके, अब जैसे तुम्हें स्मोक नहीं करनी चाहिए, तुम्हें झूठ नहीं बोलना चाहिए, तुम्हें गाली नहीं निकालनी चाहिए, तुम्हें चुगली नहीं करनी चाहिए। अब जैसे तुम्हें चुगली नहीं करनी चाहिए, यू शुड नॉट बैकबाइट। क्वेश्चन अपने किससे पुट करना है? शुड पहले लगा देंगे। क्या तुम्हें चुगली करनी चाहिए? शुड यू बैकबाइट। इस तरह से इसको अपने कंप्लीट करेंगे। तो डायरेक्टली एडवाइस इसमें देते हैं, ज़्यादातर अपने डायरेक्टली एडवाइस देते हैं, क्वेश्चन नहीं पुट करते। क्वेश्चन पुट होते हैं तो अपने शुड पहले लगा देंगे, कैंडिडेट बाद में, सब्जेक्ट बाद में आ जाएगा, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट या फिर वर्ब। ओके, सो इस तरह से अपने ये शुड हुआ कंप्लीट। अब जैसे नॉर्मली जैसे ये तो नेगेटिव में है, तुम्हें इंग्लिश बोलनी चाहिए, यू शुड
स्पीक इंग्लिश, तुम्हें इंग्लिश सीखनी चाहिए, यू शुड लर्न इंग्लिश, तुम्हें क्लास में इंग्लिश बोलनी चाहिए, यू शुड स्पीक इंग्लिश इन द क्लास। तो इस तरह से अपना ये शुड छोटा सा टॉपिक है ये हुआ कंप्लीट। आई होप आपको अच्छी तरह से समझ में आ रहा होगा। सो नेक्स्ट अपने बात करते हैं कॉन्टिन्यूस। कॉन्टिन्यूस के बारे में बात करेंगे। कॉन्टिन्यूस क्या होता है? कॉन्टिन्यूस नॉर्मली वर्ड ही बता रहा है कि लगातार, लगातार कोई भी काम हो रहा है। क्या हो रहा है? लगातार कोई भी काम हो रहा है। लेकिन इसको मैं आपको डायरेक्टली बता देता हूँ। नॉर्मली साउंड जो रहती है इसको पास्ट में भी यूज़ करते हैं, प्रेजेंट में भी यूज़ करते हैं और फ्यूचर में भी यूज़ करते हैं। नॉर्मल मैं आपको बता देता हूँ। पास्ट का यूज़ करते हैं, प्रेजेंट सबसे पहले अपने प्रेजेंट में यूज़ करेंगे। प्रेजेंट में इज एम आर से, इज एम आर। पास्ट में वॉज वर और फ्यूचर में विल बी, विल बी। ओके, इसमें क्या रहता है? कोई भी काम इट्स डिपेंड ऑन कि अपने पास्ट का सेंटेंस बोल रहे हैं, पास्ट का सेंटेंस बना रहे हैं और प्रेजेंट का बना रहे हैं या फिर फ्यूचर का। साउंड क्या रहेगी? सबसे पहले अपने देख लेते हैं वर्ब। वर्ब के साथ आईएनजी लगेगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। ओके, तो साउंड नॉर्मल सी बात है, कोई भी काम कर रहा था, पास्ट की साउंड कोई भी काम कर रहा है, प्रेजेंट कोई भी काम कर रहा होगा। तो क्वेश्चन अपने किससे पुट करना है? क्वेश्चन अपने पास्ट की बात है तो वॉज वर से, प्रेजेंट की बात है तो इज एम आर से और फ्यूचर की बात है तो विल बी से। सेम फॉर ऑल है। वॉज वर में कैंडिडेट देख लेते हैं। वॉज में कैंडिडेट आएंगे आई, ही, शी, इट, नेम और वर में वी, यू, दे। इज में सिंगुलर रहेंगे, ही, शी, इट, नेम, एम में आई, आर में वी, यू, दे और विल बी सेम फॉर ऑल। आई होप ये आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया है तो अपनी वीडियोस ज़्यादा नीचे नहीं है, ऊपर ही ऊपर पड़ी होगी तो आप देख सकते हैं। कॉन्टिन्यूस कंप्लीट वीडियो डाल रखी है, एक डीपली बताया गया है कॉन्टिन्यूस के बारे में, तो आप जाके देख सकते हैं। सो नेक्स्ट जो अपना टॉपिक है हैव टू। हैव टू का यूज अपने किसके लिए करते हैं? हैव टू का यूज करते हैं कंपल्शन के लिए। अब ये कंपल्शन क्या होता है? चलिए देखते हैं। कंपल्शन होता है मजबूरी। कोई ना किसी की कोई ना कोई एक मजबूरी होती है, बहुत मजबूरी भी होती है, कोई ऐसे भी होते हैं मजबूरी में ही जीते हैं। सही बात है। कंपल्शन हैव टू का यूज अपने करते हैं कोई भी काम मुझे करना पड़ता है, कोई भी काम मुझे करना पड़ता है। वर्ब की रहेगी इसमें फर्स्ट फॉर्म, ये क्लियर कर दें पहले अपने। वर्ब की रहेगी इसमें फर्स्ट फॉर्म। इसको भी कैसे यूज करते हैं? सेम जैसे अपने कॉन्टिन्यूस किया है, वहां पर क्या है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, वर्ब आईएनजी और इसमें क्या है? वर्ब फर्स्ट फॉर्म लगेगी। ओके, तो प्रेजेंट में भी यूज करते हैं हैव टू को, पास्ट में भी यूज करते हैं और फ्यूचर में भी यूज करते हैं। पास्ट में यूज करेंगे तो साउंड नॉर्मल सी बात है कि पास्ट में बात हो रही है तो कोई भी काम मुझे करना पड़ा या पड़ा था, मुझे जाना पड़ा, मुझे आना पड़ा, मुझे खेलना पड़ा, मुझे बताना पड़ा, मुझे इंग्लिश सीखनी पड़ी। प्रेजेंट में कोई भी काम मुझे करना पड़ता है, मुझे इंग्लिश सीखनी पड़ती है, मुझे पैदल आना पड़ता है, मुझे झूठ बोलना पड़ता है, मुझे बाइक के द्वारा आना पड़ता है, मुझे साइकिल के द्वारा आना पड़ता है, मुझे पैसे बचाने पड़ते हैं, मुझे पैसे कमाने पड़ते हैं, मजबूरी है। फ्यूचर की बात रहेगी तो फ्यूचर में करना पड़ेगा, ये साउंड रहेगी। मुझे इंग्लिश सीखनी पड़ेगी, मुझे अब्रॉड जाना पड़ेगा, मुझे जयपुर जाना पड़ेगा, मुझे डॉक्टर से सलाह लेनी पड़ेगी। कोई भी काम मजबूरी है तो करना पड़ेगा। ओके, ये हुआ अपना हैव टू कंप्लीट। ये भी वीडियो पड़ी है, अगर आपको देखनी है तो हैव टू लिख देना, सीधी आ जाएगी। हैव टू कंपल्शन डीपली बताया गया है हैव टू एक कंप्लीट एक वीडियो में। सो नीड टू का यूज अपने किसके लिए करते हैं? जरूरत के लिए। किसके लिए करते हैं? जरूरत के लिए, जरूरत है या फिर आवश्यकता के लिए नीड टू का यूज करते हैं। वर्ब की रहेगी इसमें फर्स्ट फॉर्म, किसमें? नीड टू में।
साउंड जो रहेगी जरूरत है या आवश्यकता है। ओके, पास्ट में इसको यूज करते हैं और प्रेजेंट में इसको यूज करते हैं। पास्ट में अपने क्वेश्चन किससे पुट करेंगे, डिड से, और प्रेजेंट में डू और डज से। ओके, तो ये अपना जो नीड टू है ये भी कंप्लीट करवाया गया है। वीडियो नहीं देखी है तो पिछली वीडियो जाके देखें। सो नीड टू जरूरत के लिए यूज करते हैं, वर्ब की रहती है फर्स्ट फॉर्म, पास्ट में और प्रेजेंट में इसको यूज करते हैं। जरूरत थी, आवश्यकता थी, साउंड रहेगी पास्ट में, जरूरत है, आवश्यकता है प्रेजेंट में। सो लास्ट, लाइक टू। लाइक टू का यूज किसके लिए करते हैं, पसंद के लिए। सेम रहेगा प्रोसेस, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इसको भी पास्ट में यूज करते हैं और प्रेजेंट में यूज करते हैं। पास्ट में डिड और प्रेजेंट में डू और डज। साउंड चेंज हो जाएगी, इसमें क्या रहेगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म पसंद के लिए, पसंद था, मुझे इंग्लिश सीखना पसंद था, मुझे पढ़ाना पसंद था, पसंद है, मुझे नया मोबाइल खरीदना पसंद है, मुझे नया मोबाइल चलाना पसंद है, मुझे स्टोरी लिखना पसंद है, मुझे बातें करना पसंद है, मुझे पंजाबी बोलना पसंद है, मुझे हिंदी बोलना पसंद है, मुझे पैदल जाना पसंद है, मुझे सुबह जल्दी उठना पसंद है। तो इस तरह से ये अपने जो 10 टॉपिक थे, 10 टॉपिक मैंने आपको बताए हैं न्यू स्टूडेंट के लिए, न्यू कैंडिडेट के लिए जो अपने चैनल पर नए हैं। तो पुराने हैं उनके लिए भी ये बेनिफिट की वीडियो है, उनकी प्रैक्टिस हो जाएगी। सो आई होप जितने भी अपने टॉपिक 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 टॉपिक हो गए हैं, डू और डू से लेके लाइक टू तक, डू, डज, डिड, विल, कैन, शुड, कंटिन्यूस, हैव टू, नीड टू और लाइक टू, ये अपने टॉपिक हो गए हैं। लिटिल बिट मैंने आपको बताया, आप आई होप आपको समझ में आ गया होगा। सो कल अपने बात करेंगे जो नेक्स्ट अपने इससे जो नेक्स्ट टॉपिक है उनके बारे में अपने डीपली स्टडी करेंगे, अच्छे से स्टडी करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अपने न्यू वीडियो में। नेक्स्ट जो टॉपिक हैं, इसके आगे वाले जो टॉपिक है उनके बारे में अपने बात करेंगे, डीपली बात करेंगे। सो आई होप आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो अभी तक जो अपने चैनल पर जिन्होंने वीडियोस देख रहे हैं, सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से अपने चैनल को सब्सक्राइब करें, अनवर सर, लाइक करें, शेयर करें जितना हो सके। आज के लिए इतना ही। नाइस टू मीट यू, हैव ए नाइस डे। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो।